नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम मैकेनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी, जिसको हम फिक्स स्पीड भी कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एसी जो होता है वो मेनली काम करता है कूलिंग देने का, और साथ के साथ उसमें जो कंप्रेसर होता है उसकी एक, जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है उसकी एक स्पीड होती है। जैसे हमारे घर में फ़ैन का रेगुलेटर होता है, हम फ़ैन के रेगुलेटर को कम करते हैं तो हमारे फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है, और तेज़ करते हैं तो हमारे फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाती है। उसी तरह से ही जो इन्वर्टर एसी के अंदर मेनली कंप्रेसर लगा होता है उसके अंदर वेरिएशन स्पीड होती है, जिसको हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर का मतलब है वो इन्वर्टर से चलेगा। वो इन्वर्टर से नहीं चलेगा एसी। बेसिकली वो इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम इन्वर्टर एसी बोलते हैं। दोस्तों इसमें इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है वो जब स्टार्ट होता है, सपोज़ कीजिए आपने 1.5 टन का एसी अपने रूम में लगाया हुआ है, आपका 10 बाई 15 का रूम है, आपने 1.5 टन का एसी लिया है, तो उसमें जो कंप्रेसर स्टार्ट होता है वो 0.25 टन के करंट से 0.75 टन एसी के करंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद वो जैसे ही 10 to 15 सेकंड ऑन हो जाएगा कंप्रेसर, उसके 10 to 15 सेकंड के बाद वो 1 टन के करंट पे, और उसके बाद वो अपने 1.5 टन के करंट पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ही उसकी कूलिंग भी चेंज होती है। पहले वो 0.25 टन की कूलिंग से स्टार्ट होता है, फिर वो 1 टन की कूलिंग पे आता है, उसके बाद वो 1.5 टन की कूलिंग पे आ जाता है। तो इस तरीके से उसमें ये रोटेशन चलती रहती है। फिर जैसे आपका टेम्परेचर, आपने सपोज़ कीजिए 24 या 25 आपने रूम का टेम्परेचर सेट किया है, जब वो डिज़ायर टेम्परेचर आपके रूम का अचीव हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी रिड्यूस कर देगा, साथ के साथ अपनी कूलिंग भी रिड्यूस कर देगा। इसके दोस्तों दो फ़ायदे होते हैं आपको। आप कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, ये क्या इसका बेनिफिट है? इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो जो नॉर्मल एसी होता है, जो फिक्स स्पीड होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो 2 टन के करंट से स्टार्ट होता है, जिसका हाई एम्पियर जाता है एकदम, और एकदम रेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। और जो इन्वर्टर एसी स्टार्ट होता है वो 0.25 टन से स्टार्ट होता है। एक तो उसका साउंड नहीं आता कोई भी जब वो स्टार्ट होता है, सेकंड वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं होगा। नॉर्मल एसी में जब भी कंप्रेसर बंद होता है, मान लीजिए आपका स्प्लिट लगा हुआ है या विंडो लगा हुआ है, तो जब भी कंप्रेसर बंद होगा, जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वो एकदम से कंप्रेसर बंद होता है तो हल्का सा वाइब्रेशन या साउंड आपके रूम में आती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के अंदर ये वाली परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि उसका बिल्कुल ही ज़ीरो कंप्रेसर नहीं होता कभी भी। ऑलमोस्ट वो आधे करंट पे आ जाता है, जिससे कि वो एकदम से सडन बंद नहीं होता और साउंड भी नहीं करता। एक तो आपको इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती रूम के अंदर। मान लीजिए आप सो रहे हैं, साइलेंट बिल्कुल एसी चल रहा है, तो एकदम कंप्रेसर बंद होता है तो हल्की सी साउंड आने से डिस्टर्बेंस होती है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सेकंड, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो एसी होता है वो करंट कम लेता है फिक्स स्पीड के मुकाबले। तो ये दो मेजर डिफरेंस है दोस्तों, जो कि इन्वर्टर और नॉर्मल में डिफरेंस होता है। अब पहले हमारे यहाँ पे सबके नॉर्मल एसी ही यूज़ होते थे, फिक्स स्पीड ही यूज़ होते थे, लेकिन अभी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलते हैं और आपकी कंजम्पशन भी बहुत कम हो जाती है नॉर्मल से मुकाबले। तो दोस्तों मेजर ये जो डिफरेंस होते हैं नॉर्मल और फिक्स स्पीड में, वो मैंने आपको आज बताए हैं। बाकी आपको मैं इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी की टोटली जो डिफरेंस रिटर्न में आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।